नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बोकारो जिले के बीरपुर प्रखंड के अंचल कार्यालय के मुख्य द्वार पर भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य विनय कुमार सिंह धरना पर बैठ गए, जिसके बाद काफी हो हंगामा भी हुआ। दरअसल हो हंगामा कथित तौर पर बेरमो अंचल कार्यालय के कर्मचारी द्वारा पैसे मांगने के मामले को लेकर हुआ। पत्रकारों के समक्ष भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य विनय कुमार सिंह ने बताया कि आय प्रमाण पत्र बनाने के एवज में राजस्व उप निरीक्षक सह प्रभारी अंचल निरीक्षक रवि कुमार द्वारा पैसे मांगे गए, जबकि इस मामले पर राजस्व उप निरीक्षक सह प्रभारी अंचल निरीक्षक रवि कुमार ने कहा कि उक्त मामला निराधार है। वहीं बात बढ़ने की जानकारी मिलते ही अंचल अधिकारी संजीत कुमार सिंह पहुंचे और भाजपा नेता और उनके साथ मौजूद लोगों से बातचीत की। उसके बाद मामले को सुलझाया गया। साथ ही इस मामले पर बेरमो अंचल अधिकारी संजीत कुमार सिंह ने कहा कि मामले की जाँच की जाएगी। कहा कि अंचल के किसी भी कार्य में पैसे मांगने की सूचना मिलती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैडम क्या बोले, क्या देना है तो दीजिए और नहीं देना तो मत दीजिए। शामिल है इसमें। इसका मतलब आप नहीं कर रहे हैं। आपने बोला ये क्या आगे से ये बना हुआ है। काम नहीं होगा। मेरे पास पैसा नहीं है। इस प्रखंड में सीआई रवि कुमार सिंह कहते हैं, शायद वही नाम है। वो एक नंबर भ्रष्ट और एक नंबर बदतमीज और जनता को ब्लैकमेल करने वाले और मनमाना पैसा, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे EWS हो, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, हर चीज़ में मनमाना पैसा। और इसके साथ एक श्याम बिहारी हैं, शायद कर्मचारी है, दोनों रंगा बिल्ला है। वो उनके पास भेजते हैं, वो उसके पास भेजते हैं। और सामने में जो महिला गार्ड्स बैठी रहती हैं, हम लोग महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन वो महिलाओं को बीच में इन्वॉल्व करके और सामने जो पीड़ित प्रताड़ित जो जनता है, जो उनको घूस नहीं दे सकते, रिश्वत नहीं दे सकते, उस पर दबाव बनाते हैं महिलाओं को बुला करके कि वो आदमी अपमानित हो, दबाव में आ जाए महिला गार्ड्स के चलते, और फिर जो है उनको पैसे निकाल करके दे दें। पिछली बार आज से लगभग 15-20 दिन पहले मुझे एक EWS बनाना था अपनी बेटी के लिए। उसमें वो हमको चैम्बर से बाहर निकाले रवि, और हमसे कहा कि यहाँ का सिस्टम है 5,000 रुपया EWS में लगता है और 1,000 जाकर के श्याम बिहारी को ही उनको देंगे। जब हमने इस बात को मैंने CO साहब को बताया कि ऐसी बात है, तो CO साहब ने गंभीरता से लिया और उनको आदेश दिया कि इनका जल्दी से, चूँकि तत्काल में बनाने के लिए ये पूछेंगे हम लोग। उनको आय प्रमाण पत्र बनवाना था, जो भी आए थे, और जो भी जरूरी दस्तावेज है इनकम बनाने के लिए, वो केवल आधार कार्ड के बेसिस पे बोल रहे थे बना देने के लिए। हम उनसे बोले कि 10th का सर्टिफिकेट और जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, तो 10th का सर्टिफिकेट का ओरिजिनल निकाल के हमको देने लगे। हम बोले जीरोक्स दीजिए, तो फिर हमको बोल रहे हैं कि आप जलेबी की तरह बातों को घुमा रहे हैं, गोल मोल, फिर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। बहसबाजी हो गई, उसी में बात बढ़ा था। डॉक्यूमेंट तो देना जरूरी है ना, जेरोक्स दीजिएगा तब ना वेरीफाई होगा। पैसे कोई आधार ही नहीं है पैसा मांगने का। वहाँ 10 लोग और भी बैठा था, आप पूछ सकते हैं किसी से, और भी लोग बैठा था वहाँ, हम अकेले नहीं थे यहाँ बैठे हुए। तो बहुत सज्जन बुजुर्ग है तो आप उनकी बातों को तो देखें ना, बातों को देखिए। हम यहाँ लोगों का डेली तो आय प्रमाण पत्र बना ही रहे हैं, आप बाकी लोगों से भी पूछ सकते हैं। सारी प्रक्रिया आपका ऑनलाइन है? ऑफलाइन एक्चुअली बस वेरिफिकेशन करवाना है, बाकी प्रक्रिया ऑनलाइन ही है। चूँकि गलत प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा बनता है, गलत वंशावली बना के डाल देते हैं, तो एक बार सत्यापित कराने के लिए लोग खुद ही आते हैं, तो एक बार वेरिफिकेशन ठीक हो जाता है। बस यही मकसद है, और कोई मकसद नहीं है। माध्यम से उसको करवाने के लिए आप उनको प्रेषित करें, और किसी भी प्रकार का अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो वो आप उसको जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। उसी में एक हमारे वृद्ध नागरिक आए थे, तो उनको इसी बात का कोई कन्फ्यूजन था कि उसको ऑफलाइन कर्मचारी के पास लेके जाना है या CI के पास जाना है। तो हमने उनको अभी हमारे पास आए थे, उनको हमने कह दिया है कि आप किसी भी प्रकार से ऑफलाइन लेके नहीं जाना है, सभी को प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आप ऑनलाइन कराएं, सीधे वो लॉगिन में आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा। और अगर डॉक्यूमेंट सब सही है, जो हड़ताएँ हैं अगर वो रखते हैं, तो आपका
स्वीकृत समय अनुसार हो जाएगा। इस तरह का देखिए मेरे संज्ञान में नहीं आया है, परंतु अगर कोई व्यक्ति कोई भी अंचल क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी कर्मी हो या पदाधिकारी हो या कोई अन्य व्यक्ति हो या प्रज्ञा केंद्र संचालक हो, किसी भी प्रकार से अगर अंचल के ऑनलाइन या ऑफलाइन के कार्यों में अगर किसी प्रकार का पैसे की मांग की जाती है तो उसकी सूचना मिलने पर उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और उसको सेवा से हटाने का भी हम लोग उसका काम करेंगे। हाँ, मैंने पूर्व में आपको ये बताया कि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन का कन्फ्यूजन था, जिसको हमने संबंधित आवेदक को उनके कन्फ्यूजन को हमने दूर कर दिया। ये गलत बात हमने कहा, फिर से कहा कि अगर किसी भी प्रकार से मेरे पास भी अगर कोई कंप्लेन आता है किसी भी प्रकार से कोई भी अंचल के कार्यों या प्रखंड के कार्यों में, अगर कोई व्यक्ति, हम आपके माध्यम से ये सभी से अपील भी करते हैं कि अगर प्रखंड और अंचल के कार्यों से संबंधित कार्यों को करने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की राशि की अगर कोई मांग करते हैं तो उसकी गुप्त सूचना हमें दीजिए, हम उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और संबंधित थाना में उसका हम उस पर एफआईआर दर्ज करके उस पर दंडिक कार्रवाई भी हम करेंगे। सर ऐसा क्या इसके लिए हमने आवेदनों के त्वरित निदान के लिए प्रत्येक सप्ताह मंगलवार और शुक्रवार, प्रत्येक सप्ताह मंगलवार और शुक्रवार हम लोग जनता दरबार लगा रहे हैं, जिसमें कि कोई भी आवेदन आकर के हम लोग को दे और जो पूर्व में आवेदन क्या दिए हैं उसको हम लोग उसको फॉलोअप करते हैं। प्रत्येक दिन हम लोग शुक्रवार और मंगलवार को हम लोग प्रत्येक सप्ताह इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ तो 90% जो हमारी ज़मीनें हैं वो हमारे CCL की है और DVC की है, तो हमारी ज़मीनें हैं तो अब उस ज़मीनों पर उतना हमारे पास केसेस नहीं है कि हम उस पर हम क्या कहें। अभी क्या हमने कहा तो आपसे कि जैसे हमारे पास संज्ञान में आएगा उस पर हम कठोर जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।